वेलकम बैक। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल साइड के ही एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले हैं। पहले एक्सपेरिमेंट का हम लोगों का जो एम है वो है टू डिटरमाइन रेसिस्टिविटी ऑफ टू ऑब्लिक थ्री वायर्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपनी प्रैक्टिकल फाइल में अपना एम या ऑब्जेक्टिव प्लेस करते हैं तो निश्चित रूप से एज इट इज आपको ऑब्जेक्टिव प्लेस करना है। अब कुछ एलिमेंट्री चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क शुरू करेंगे। देखिए, बात जहां तक होती है रेसिस्टिविटी की, तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस कॉन्सेप्ट में आएगा। अब रेसिस्टेंस का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर फिक्स रेसिस्टर है तो या तो हम लोग इस तरह का साइन देते हैं या फिर हम लोग ये वाला साइन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा रेसिस्टर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, देन हम लोग ये वाला साइन प्रेफर करते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम लोग रिहोस्टेट यूज करते हैं तो रिहोस्टेट में यही वाला साइन यूज करते हैं और यहाँ पे RH प्लेस करते हैं। रिहोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर की तरह से अगर हम यूज करते हैं तो ये वाला सिंबल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। अब हमें एपरेटस रिक्वायर्ड में निश्चित रूप से वोल्ट मीटर चाहिए, एम्पियर मीटर चाहिए। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होंगे जब आप लोग अपना डायग्राम बना रहे होंगे तो निश्चित रूप से वोल्ट मीटर के लिए आपको इस तरह का सिंबल यूज करना है, एम्पियर मीटर का ये वाला सिंबल यूज करना है। गैल्वेनोमीटर की अभी हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट में जरूरत नहीं है, लेकिन आगे हमें जरूरत होगी तो गैल्वेनोमीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन के बारे में वो डिस्कशन देता है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ना चाहेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहां पर ये सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। हमें एक इसमें बैटरी सोर्स यूज करना होता है। ये बैटरी सोर्स हमारा कोई सेल हो सकता है या बैटरी एलिमिनेटर हो सकता है, व्हाटएवर। एम्पियर मीटर यूज करना होता है, एक हमें वोल्ट मीटर यूज करना होता है और ये रेजिस्टेंस वायर यूज करना होता है। रेजिस्टेंस वायर की जो लेंथ है वो आपको प्री डिसाइडेड लेनी है, एक फिक्स वैल्यू लेनी है जिससे कैलकुलेशंस आप लोगों की स्मूथ हो जाए। रेजिस्टेंस सर्किट की बात हम लोग करें, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम लोगों को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है। रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड होगा उसे हम लोग एम्पियर मीटर के अंदर प्लेस करेंगे। ऑब्वियसली हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पहले कंसीडर किया था, तो ये हम पॉजिटिव वायर को ही आगे कैरी करना है और जब हम यहाँ एम्पियर मीटर लगाएंगे तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारा यहाँ पे होना चाहिए। देन आफ्टर जो रीडिंग हमारा एंड होगा एम्पियर मीटर का, उसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस करंट्स को हम लोगों को कंट्रोल करना है, सर्किट को ऑन करना है, ऑफ करना है, तो हम लोग यहाँ कहीं भी एक की और प्लेस कर देते हैं सीरीज में। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर यहाँ पर बीच में ये डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब की हमारी ऑन है। अगर की ऑन है तो पूरा का पूरा सर्किट ये हमारा फंक्शन में होगा, सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करेगी। अगर ये प्लग यहाँ नहीं है, बाहर निकला हुआ है या बीच में आपने एम्प्टी छोड़ा हुआ है डायग्राम के अंदर, इसका मतलब सर्किट आपका ओपन कंडीशन में है। और जब सर्किट आपका ओपन कंडीशन में है तो इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है और इससे फ्लो होने वाली करंट जीरो होती है। रेजिस्टेंस करंट मेजरमेंट तो हम लोग निश्चित रूप से यहां से कर लेंगे, लेकिन चूंकि मुझे V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल भी चाहिए। पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ऑब्वियसली जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ होना चाहिए, एज वेल एज वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव एंड है वो बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ होना चाहिए या उससे कनेक्टेड हमें करना है। तो डिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट था एक चीज में, और यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारा कोई भी सर्किट होता है उसमें हमें कंटिन्यूअस करंट फ्लो नहीं करानी होती। जितनी देर हम लोग रीडिंग लेते हैं सिर्फ उतनी ही देर हमें उसमें करंट फ्लो करानी है। दूसरी चीज, करंट्स और पोटेंशियल्स की वैल्यू हाई नहीं होनी चाहिए। अगर करंट और पोटेंशियल्स की वैल्यू हाई हुई तो रेजिस्टेंस वायर हमारा हीट अप हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस वायर हीट अप हो जाएगा तो ऑब्वियसली
जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है या रेसिस्टिविटी की वैल्यू है वो चेंजिंग टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाएगी, तो हमारा पर्पस एक तरीके से फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो हम इसमें जितना कम से कम करंट ले सकते हैं वो हमें लेनी है, लोअर पोटेंशियल्स पे लेना है। इसका मतलब जो मैं एम्पियर मीटर यहां कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं, ये निश्चित रूप से मेरा मिली एम्पियर मीटर होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से वोल्ट मीटर की रेंज मैं देख लूंगा, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। हो सकता है ये मेरे को मिली वोल्ट मीटर यूज करना पड़े, या हो सकता है मेरा वोल्ट मीटर से ये काम चल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये सर्किट डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। करंट की डायरेक्शन, नो डाउट आप लोग कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो करते हैं। यहां नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगी, बिकॉज़ जब आपको पता है आइडियल वोल्ट मीटर जो होते हैं, इन आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अप्रोचिंग टू इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी नहीं होता, लेकिन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी होता है, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का उतना ही ज्यादा अच्छा होगा हमारा वोल्ट मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्किट डायग्राम का कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से सर्किट हम लोगों को डिजाइन करना है, लगाना है। देन आफ्टर ये मैं यहां आपको शो करना चाहूंगा दो डायग्राम और, जिनपे हमने शो किया है कन्वेंशनल करंट और किसी भी रेजिस्टेंस या कंडक्टिंग वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। डियर स्टूडेंट्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही हम कोई एडिशनल सोर्स यहां अप्लाई करते हैं, डायरेक्शनल हो जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है, जबकि जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन भी स्टूडेंट्स यहां पे शो कर रखी है। ये सब आपके वाइवा के जो क्वेश्चंस होते हैं, एज वेल एज जो आपका सीबीएसई का फाइनल एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन बैटरी की पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा होगा। लेंथ हम लोगों ने यूज करनी है, पर्टिकुलर लेंथ यूज करनी है, जैसा मैंने बताया था, उसको L से हम लोगों ने स्पेसिफाई किया हुआ है। इवन दैट, चूंकि मेरे को रेसिस्टिविटी निकालनी है, तो इस वायर का मेरे को क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चाहिए। इसके लिए मैं अपना स्क्रू गेज यूज करके डायमीटर फाइंड आउट करूंगा, और यहां पे इसका जो एरिया होगा वो पाई d over 2 whole square, where d is the diameter of this particular wire। यहां ये हमें एज्यूम भी करना होगा कि जो वायर हम लोग ले रहे हैं वो हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो। तो ये बात हम लोगों को यहां पे प्रिकॉशंस में लिखनी है, साथ में ध्यान भी रखनी है। इस तरह से मैंने यहां कन्वेंशनल करंट को अगेन शो किया। नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट आता है, मैं अगर मान लीजिए दो अलग अलग वायर यूज कर रहा हूं, तो मेरे को दो ग्राफ प्लॉट करने होंगे। सपोज पहला ग्राफ मैंने प्लॉट किया जो कि मेरा पोटेंशियल और करंट के बीच में है। करंट मिली एम्पियर में है, तो आपको यहां पे यूनिट मिली एम्पियर मेंशन करना चाहिए। पोटेंशियल आपका अगर मिली वोल्ट में है, तो या तो आप मिली वोल्ट, या वोल्ट में है तो वोल्ट। यानी जब तक आप यूनिट इसके साथ मेंशन नहीं करेंगे, तब तक ग्राफ का पर्पस सॉल्व नहीं होता। ग्राफ आप लोगों को निश्चित रूप से एक ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाना है, तो ध्यान रहे ये ग्राफ आप प्लेन शीट पर न बना करके ग्राफ पेपर के ऊपर ही ड्रॉ करेंगे। दैट्स द कांसेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक ग्राफ आपने ये ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए रेड कलर से ड्रॉ कर लिया, चाहे तो दूसरा ग्राफ इसी ग्राफ पेपर के आप यूज कर सकते हैं, और वो दूसरी पेंसिल से या दूसरे कलर से या व्हाटएवर सो, इसको आप लोग R1 R2 दोनों को नाम भी प्लेस कर सकते हैं। तो एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों आपके प्लॉट्स हो सकते हैं। अब बात आती है कि हम जो है यहां से पहले रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, हम सब जानते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L बाई A। ये तो हमारा फॉर्मूला बेस हो गया। अब इसमें रो तो मेरे को कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस मैं इस ग्राफ से लेकर के आऊंगा, L मैंने मेजर किया है, एरिया मैंने मेजर किया है या कैलकुलेट किया है डायमीटर मेजर करने के बाद। अब बात आती है कि मैं R इस ग्राफ से कैसे लेकर के आऊं। डिस्टेंस R जो हमारा होता है वो V अपॉन I होता है। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा, यहां पर्टिकुलर ग्राफ के लिए कोई भी एक पॉइंट लेकर के ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने होंगे। ये जो वैल्यू होगी ये पोटेंशियल की वैल्यू देगी,
और ये वाली वैल्यू करंट आई की वैल्यू देगी। तो मुझे सिंपली यहाँ पे V और I की वैल्यूज को प्लेस करना है, मेरा R1 निकल के आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट मेरे को R2 के लिए डिस्कस करना है। R2 के लिए मैं यहाँ कोई भी एक जगह लेकर के ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये मेरे पास V2 आ जाएगा और ये मेरा जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये मेरा I2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ सिंपल सा V2 और I2 लेकर के R2 की कैलकुलेशन कर पाऊंगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट कि मुझे किस तरीके से इसको परस्यू करना है। आगे मैं बढ़ता हूं बच्चों। ये फॉर्मूला हमने प्लेस किया हुआ है प्रिकॉशनरी। मैंने यहाँ अल्फा का कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की है। इस अल्फा के कॉन्सेप्ट में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस मेरा इंक्रीज कर जाएगा। बिकॉज ऑफ मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ मे बी नाइट्रोम, मे बी कॉन्स्टेंटन, व्हाटएवर सो। कोशिश होती है कि मैग्नेट और कॉन्स्टेंटन हम लोग यूज करें जिसका कि अल्फा जो है वो अप्रोचिंग टू 0 होता है। ये दोनों ही एलॉय है, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नेट है, इनका अल्फा अप्रोचिंग टू 0 होता है। यानी टेम्परेचर में कोई छोटा मोटा चेंज आएगा भी तो रेसिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होगा। तो वी विल यूज। अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको प्रिकॉशनरी क्या काम करना है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े। ये मैंने एक यहाँ आपको रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपकी नॉलेज के लिए कि अगर मैं यूज करता हूं कॉपर को तो भैया कॉपर के लिए मेरे को ये वाला ग्राफ मिलता है, यानी अल्फा की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नाइट्रोम का वायर यूज करता हूं, ये वाला मैंने नाइट्रोम के लिए ग्राफ दिया हुआ है, तो टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी पे चेंज आता है लेकिन काफी कम चेंज आता है। आप देख रहे हो यहाँ पे 200, 300, 400 या 600 इस तरह से टेम्परेचर आ रहा है, तो इतना चेंज तो आपका कभी आता नहीं है। अगर चेंज आएगा तो माइक्रो चेंज आएगा। तो आप जो है अगर यहाँ नाइट्रोन का वायर प्रीफर करेंगे तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस आपके हो पाएंगे। अब बात रहती है रेसिस्टिविटी की। जो वायर आपको लैब में मिल रहा है, सपोज नाइट्रोन का ही मिल रहा है, तो उसकी रेसिस्टिविटी आपको स्टैंडर्ड रेसिस्टिविटी पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे, जैसे आज मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आज दिल्ली का टेम्परेचर 12 या 15 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको इंटरनेट की हेल्प से या किसी टेबल की हेल्प से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नाइट्रोन की रेसिस्टिविटी क्या होती है स्टैंडर्ड वैल्यू वहां से पिक करनी है। अब एक वैल्यू आपकी मेजर्ड होगी, दूसरी वैल्यू आपकी इंटरनेट से उठाई जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो होगी। नो डाउट दोनों में कंपेयर करके आपको ये भी देखना होगा कि आपने जो काम किया है वो कितना सही है, किस एक्सटेंट तक सही है। अगर 10% तक के वेरिएशंस भी आपके आते हैं तो इसका मतलब आपने अपना जो लैब में वर्क किया है वो अच्छा वर्क है। 10 से ज्यादा आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैनिपुलेट करके उसमें कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, एक बार आपने किया, मान लीजिए आपके वेरिएशंस ज्यादा आ गए, नॉट टू वरी, दूसरी बार कर सकते हैं, तीसरी बार कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से अपने आप को रिफाइन करना है और कोशिश करनी है कि ये जो वेरिएशंस हैं वो 10% से लेस ही आपके आ जाएं। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोगों का एक्सपेरिमेंट है उसके लिए हमें कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम अभी यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एट फर्स्ट मैं यहाँ डिस्क्राइब करूंगा एम्पियर मीटर या मिली एम्पियर मीटर को। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमें लोअर करंट्स को ही यहाँ पे यूज करना होता है, तो मिली एम्पियर मीटर हम लोग यहाँ पे प्रीफर करेंगे। ये मिली एम्पियर मीटर है, पहचान हमारा बिल्कुल क्लियर है। बीच में क्या लिखा हुआ है, MA लिखा हुआ है। M स्टैंड फॉर मिली, A स्टैंड फॉर एम्पियर। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? M यहाँ पे कैपिटल में कभी नहीं होगा। कैपिटल M का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, मेगा होता है। तो ये मिली है, 10⁻³ है, इसलिए स्मॉल m ही रहेगा। अब इसकी लिस्ट काउंट की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे 0 से लेकर के 100 के बीच में यहां 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100/10 मिली एम्पियर, ये इसका लिस्ट काउंट होगा। तो जब भी कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं तो सबसे पहले उसका लिस्ट काउंट आपको नोट करके रखना चाहिए। इवन दैट आपको एक सेंटेंस भी अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके अंदर क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि जो आपने
इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए थे उनका लिस्ट काउंट किया था। तो ये मिली एम्पियर मीटर का कॉन्सेप्ट हो गया। कनेक्ट करने के लिए बड़ा ऑब्वियस है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल रेड से मार्क है, नीचे यहां पे पॉजिटिव लिखा भी है। ये नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक से इंडिकेशन है और यहां पे नेगेटिव एन लिखा भी है। अब देखिए, इसमें जब हम वायर यूज करते हैं तो सबसे पहले मैं कनेक्टिंग वायर की बात करना चाहूंगा। ये हमारा कनेक्टिंग वायर है। इसमें ये थ्रेड का इंसुलेशन है, प्रॉपर इंसुलेशन है। ये अंदर कॉपर की वायर है, आप सब लोग देख रहे हैं। तो देखिए, आपको एडिक्वेट लेंथ का वायर यूज करना है, ना बहुत लंबा यूज करना, ना छोटा यूज करना। एडिक्वेट यूज होगा तो उसका रेसिस्टेंस इफेक्टिव नहीं होगा, या एडिक्वेट रेसिस्टेंस इफेक्टिव होगा, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल करते हैं बिकॉज ऑफ इट इज कॉपर। ठीक है, जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां एक सैंड पेपर होना चाहिए और सैंड पेपर से हम लोग इसको साफ कर लेंगे। यानी इसके ऊपर जो रस्ट लगा हुआ है, इसके जो ऑक्सीडेशन हुआ है, उस ऑक्सीडेशन को हम लोग यहां से हटा देंगे, रस्टिंग को हम लोग यहां से हटा देंगे। डियर स्टूडेंट, रस्टिंग हटाने के बाद जब हम यहां इसमें कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 वे होते हैं। पहला वे सिंपल सा, ये आपका स्ट्रेट वायर है। यहां आपने इसको अनस्क्रू किया, आप देखेंगे यहां एक नीचे होल होता है। सिंपली आप इस वायर को होल के अंदर कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, जब आप होल के अंदर इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो ये थ्रेड इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ वायर ही इसके अंदर जाना चाहिए। और लगाने के बाद आप इसको सिंपली एक एप्रोप्रिएट टॉर्क से टाइट कर देंगे। आप अगर ज्यादा टाइट करेंगे तो मे बी ये वायर यहां से वॉर्न आउट हो जाए, और अगर आप कम टाइट करेंगे तो मे बी ये बाहर निकल जाए। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में हमें ये होल नहीं मिलता, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग सिंपल इसके जो वायर हमें मिल रहा है, इसके इंसुलेशन को हटा करके, रस्ट हटा करके इसका एक यू बना लेते हैं। जस्ट लाइक ये यू हम लोग इसका बना लेते हैं, और ये यहां हम यू को इसके बीच में लगाएंगे। अगेन कंडीशन वही है कि हमारा थ्रेड इसके अंदर नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये यू लगा करके हम लोग इसको टाइट करते चले जाएंगे। अभी ये ज्यादा ओपन था इसलिए मैंने इसको पहले एप्रोप्रिएट टाइट कर लिया। अब मैं इसमें यू फंसाऊंगा और फिर इसके बाद इसको टाइट करूंगा। तो इस तरीके से ये मेरा दूसरा तरीका है जिसके बेसिस पे मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं। तीसरा तरीका बड़ा सिंपल सा, जो अनवांटेड है, हम लोगों को नॉर्मली यूज नहीं करना चाहिए। आपने ये सिंपल सा यू बनाया है, विदाउट थ्रेड बनाया है, या जो मेरा कॉपर वाला पार्ट है उसका यू बनाया है, और यहां बीच में जो होल है इसके अंदर हमने इसको इंसर्ट कर दिया है। तो ये भी हमारा एक वे हो सकता है। दूसरा, हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। अगर वो कनेक्टिंग वायर्स हमारे पास हैं जिनमें इस तरह से हमें वायर नहीं मिलता, तो सीधे सीधे हम लोग कनेक्टिंग वायर को इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन कैसे करना है, मिली एम्पियर मीटर क्या होता है, कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। जैसा आपको पता है, मिली एम्पियर मीटर का रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली काफी कम होता है। ऑलवेज इसको सीरीज में हमें कनेक्ट करना होता है, जैसा अभी मैंने सर्किट में आपको दिखाया था। मिली एम्पियर मीटर के बाद में हम लोग बात करना चाहेंगे वोल्ट मीटर की। ये दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग अगेन यहां पे मिली वोल्ट मीटर यूज करने जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ, जैसे मैं बताया था, लेसर पोटेंशियल्स, लेसर करंट्स हम लोग यहां यूज करना चाहेंगे, जिससे कि हमारे रेसिस्टेंस वायर का टेम्परेचर ना बढ़े और उसकी रेसिस्टिविटी कांस्टेंट बनी रहे। डियर स्टूडेंट, एट ऑल फर्स्ट, एमवी, वी स्टैंड फॉर वोल्ट, एम स्टैंड फॉर मिली। अब इसकी लिस्ट काउंट की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लिस्ट काउंट में अगेन 0 से लेकर के 100 के बीच में 10 स्मॉल डिविजन्स हैं, तो 100/10 दैट इज द लीस्ट काउंट। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जितना कम होगी वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा, और जितना ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा उतना ही वो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छा माना जाएगा या अच्छी रीडिंग आएंगी। तो हम लोगों को हमेशा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना चाहिए जिनकी लीस्ट काउंट कंपैरेटिवली लेसर है, कम है। वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस टेंड करता है इनफाइनाइट को, तो हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जो भी रेसिस्टेंस वायर हमारा होगा उसके पैरेलल में हम लोग इसको ऑलवेज कनेक्ट करेंगे। अगेन ध्यान रहे, पॉजिटिव टर्मिनल इंडिकेटेड बाय रेड कलर और पॉजिटिव इज हियर, नेगेटिव ब्लैक से हम लोग शो करते हैं और माइनस का साइन यहां पे लगा होगा।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों के पास में मिलता है जनरली नाइक्रोम का वायर। ये हमारा रेसिस्टेंस वायर है जिसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे। कंपेरेटिवली ये पुराना वायर है तो इसमें कुछ बल्ज आउट्स आए हुए हैं, तो आपको स्ट्रेट वायर यूज करना है। दूसरी तरफ एक ऐसा वायर यूज करना है जिसकी लेंथ फिक्स हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो, तो ये हम वायर यूज करना चाहेंगे। इसकी लेंथ हम लोग मीटर स्केल की हेल्प से मेजर कर लेंगे। जहां तक बात है इसके डायमीटर के लिए, बिकॉज ऑफ अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था, फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको डायमीटर की जरूरत होगी या रेडियस की जरूरत होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सिंपली आप ये स्क्रू गेज यूज करेंगे। स्क्रू गेज को कैसे यूज करना है ये बात हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो एटलीस्ट 3 अलग अलग प्लेसेस पे आप इसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसकी टेबल्स आप बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर। एक जगह हो गया, इसको यहां से ओपन करो, दूसरी जगह लो, तीसरी जगह लो, तीनों का मीन निकाल दो, तो इस वायर का डायमीटर आपको यहां से मिल गया। इसको प्रॉपर एसआईयू सिस्टम में ला करके इसका क्या निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। किसका? स्क्रू गेज का नहीं, वायर का। दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज हमारी यूज होती है यहां, रिहोस्टेट ऑप्शनल है, अननेसेसरी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको करंट्स को कंट्रोल करना है तो आप लोग यहां से रिहोस्टेट को यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का हमारा वायर होता है, रेसिस्टेंस वायर होता है, जिसकी अल्फा की वैल्यू नियर अबाउट टू 0 होती है। जनरली इट बिलोंग्स टू मैग्निन और कॉन्स्टेंटन। नीचे वाला और ये नीचे वाले जो दोनों टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं, ये फिक्स रेसिस्टेंस को शो करते हैं। इसका फिक्स रेसिस्टेंस कितना होता है ये यहां पे लिखा होता है, इसके ऊपर लिखा है 40 ओम्स। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आइडियल है, लेकिन टेंटेटिवली 40 ओम ही ये मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे इसमें अगर देखेंगे तो 1.6 एम्पियर लिखा है। इसका मतलब यह है कि आप अगर इस रेसिस्टेंस वायर के थ्रू 1.6 एम्पियर तक की करंट फ्लो कराएंगे तो इसका टेम्परेचर मेजरेबल चेंज नहीं होगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो कोशिश करनी चाहिए 0.5, 0.2, 0.3 ये एम्पियर्स की करंट ही आप इसके अंदर से फ्लो कराएं। इसलिए हम लोगों ने यहां जब यूज किया था तो मिली एम्पियर मीटर को यूज किया था, यानी कम करंट ही हम लोग फ्लो कराना चाह रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके यूज की बात करें, फिक्स रेसिस्टेंस यूज करना है तो ये दोनों टर्मिनल्स आप यूज करेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करना है तो एक नीचे का टर्मिनल यूज करेंगे, एक ऊपर का टर्मिनल आप यूज करेंगे। ये इसका स्लाइडर है। नो डाउट जब आपका स्लाइडर यहां पे है तो देखिए जो आपका कनेक्टिंग पॉइंट है, जहां मेरी फिंगर पॉइंट आउट कर रही है, यहां से ये कम लेंथ है, यानी बहुत कम रेसिस्टेंस होगा इस नीचे वाले टर्मिनल और ऊपर वाले टर्मिनल के बीच में। अगर आपने रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो सिंपली आप इस स्लाइडर को आगे ले जाएंगे। अब ये लेंथ बढ़ गया, अल्टीमेटली ये जो दो टर्मिनल हैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो आप इस तरह से अपने सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू आर रिहोस्टेट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग इसमें जो यूज करना चाहेंगे वो होगा हमारा बैटरी एलिमिनेटर। इट्स योर चॉइस। आप इसमें क्या कर सकते हैं, बैटरी एलिमिनेटर यूज कर सकते हैं या सेल यूज कर सकते हैं। सिंपली इसकी पूरी वर्किंग सारी चीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी सिर्फ हम यूज की बात करेंगे। नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ये वेरिएबल पोटेंशियल देने के लिए हमारा वेरिएबल स्विच, यहां से ऑन ऑफ करने वाला स्विच, ये पायलट लैंप जो हमें ये बताएगा कि हमारा बैटरी एलिमिनेटर ऑन है या नहीं है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन एज वी आर गोइंग फॉर मिली वोल्ट्स, so then we have to use only and only what 2 volt supplies. Thanks a lot. अभी हम लोग सर्किट लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सर्किट की बात करेंगे। देखिए सारा सर्किट हम लोग डिजाइन कर चुके हैं। सर्किट कैसे हमने लगाया एट ऑल फर्स्ट हम ये देखेंगे। ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर या एनर्जी सोर्स, ये हमारा ऑफ पोजीशन में है तो अलग से की लगाने की हमें जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग इसको ऑफ कर सकते हैं। ये पॉजिटिव वायर हमने यहां से लिया, पॉजिटिव का ये रेजिस्टेंस में लगाया। रेजिस्टेंस में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रेस्पॉन्स होता नहीं, आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसको सीरीज में कनेक्ट करना है, इतना ध्यान रखना है।
तो ये एक टर्मिनल हमने इसके नीचे वाले एंड पे लगाया। अब ये जो उसका स्लाइडर है, स्लाइडर के साथ में हमने ये दूसरा वायर कनेक्ट किया। चूंकि हम पॉजिटिव से आगे बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने मिली एम्पियर मीटर को सीरीज में लगाया अलोंग विद पॉजिटिव टर्मिनल। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा एंड है इसको हमने वोल्ट मीटर में लगाया। वोल्ट मीटर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ इस पॉजिटिव एंड पे, क्यों पॉजिटिव एंड, बिकॉज ऑफ हम लोग पॉजिटिव एंड को लेकर के चल रहे हैं, वहीं से हमने शुरुआत की है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव को ही कनेक्ट करना है। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि कनेक्टिंग वायर के साथ में जो रेसिस्टेंस वायर है, जिसकी रेसिस्टिविटी हम लोगों को यहाँ कंप्यूट करनी है, कैलकुलेट करनी है या कंपेयर करनी है, वो हमने साथ ही लगा दिया है। अब ये लगाते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि दोनों वायर हमारे प्रॉपर इसमें इंसर्ट हों। देन आफ्टर जो दूसरा एंड है डियर स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर के दूसरे एंड पे भी हम लोगों ने क्या किया है, जो रेसिस्टिविटी वायर है वो, एज वेल एज जो कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर हमारा कनेक्ट हुआ है कहां से, एलिमिनेटर के या बैटरी सोर्स के नेगेटिव एंड से। अब डियर स्टूडेंट्स, एक प्रिकॉशन हमें यहाँ और लेनी होगी कि ये जो वायर, रेसिस्टिविटी वायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं या रेसिस्टेंस वायर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसकी लेंथ हमें जो मेजर करनी है वो इन फ्री टर्मिनल से आगे आगे की करनी है। टर्मिनल के बाद में कोई वायर हमारा निकला हुआ है तो वो हमें लेंथ के अंदर कंसीडर करना ही नहीं है। तो लेंथ जो हम लोग इसकी कंसीडर करेंगे वो यहां से, जहां मेरा पेन का टिप लगा हुआ है, यहां से ये पूरा लेंथ हम लोग यहां तक यूज करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। अब मैं सर्किट ऑन करूंगा। सर्किट ऑन करते हैं तो देखिए हमने इसको मिनिमम पे रखा हुआ है, दैट इज ऑन 2 वोल्ट। इनिशियली हम लोग इसको हायर पोटेंशियल्स पे नहीं रखेंगे, अदरवाइज होगा क्या, मे बी हमारा ओवर स्केल डिफ्लेक्शन चला जाए दोनों ही वोल्ट मीटर एज वेल एज एम्पियर मीटर में, और ये हमारे डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को यहाँ लोअर पोटेंशियल पे ही इसको लगाना है। इवन इसकी भी बात करें तो हम इसको मॉडरेट पे कर सकते हैं या मिनिमम पे कर सकते हैं। हमने मॉडरेट पे किया हुआ है। इसको हम लोगों ने यहां से जैसे ही ऑन किया तो हम लोग क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पायलट लैंप हमारा ऑन होता है, एज वेल एज हमारी रीडिंग जो है मिली एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों में ही आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं रीडिंग लेना बताऊंगा कि कैसे हमें रीडिंग लेनी है, फिर इसको कैसे चेंज करना है, डिफरेंट रीडिंग कैसे लेनी है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए मैं पहले मिली एम्पियर मीटर की बात करता हूं। तो एक टेबल हम लोगों को अपनी नोटबुक में या जो रफ नोटबुक है उसके अंदर बना लेनी है। उसमें दोनों की लिस्ट काउंट को लिख लेना है। मिली एम्पियर मीटर की जो रीडिंग है वो अगर हम देखेंगे तो देखिए 0 के बाद में 1 2 3 4 5 जो 6th डिवीजन है, ये 6th डिवीजन पे हमारा पॉइंटर है, तो हमें उसमें डिवीजन नंबर 6 मेंशन कर देना है। रीडिंग लेते समय ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हम एपरेटस के बिल्कुल सामने हों और ये जो पॉइंटर है इसका शैडो हम लोगों को दिखाई ना दे। कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनमें पीछे मिरर लगा होता है, तो हमें जो शैडो है पॉइंटर की वो क्लियरली उसमें विजिबल होती है। तो हमें इस तरह से रीडिंग लेनी है, पैरेलैक्स को रिमूव करते हुए रीडिंग लेनी है कि इस पॉइंटर का शैडो हमें दिखाई ना पड़े। तो यहां मैं देखता हूं तो ये 6th डिवीजन जो है ये मेरा रीडिंग आ गया, नंबर ऑफ डिवीजन 6 आ गया। अब इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मेरा 0.6 आया है इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं मिली वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग की बात करता हूं तो देखिए ये मेरा 100 हो गया। 100 यानी 10 डिवीजन, 11 12 13 14 15 16, ये मेरा जो है 17 डिवीजन आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स 17 डिवीजन हो गया मिली वोल्ट मीटर के अंदर। 17 को इसकी लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मिली वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी। ऐसे ही 6 को मल्टीप्लाई करके इसकी लिस्ट काउंट से इसकी रीडिंग आ जाएगी। पहली रीडिंग हम लोगों की कंप्लीट हो गई। अब डियर स्टूडेंट दूसरी रीडिंग के लिए मुझे क्या करना है, थोड़ी देर इसको ऑफ करके रेस्ट में ले आना है जिससे कि ये वायर मेरा हीट अप ना हो। देन आफ्टर मैं इसको अगेन ऑन करूंगा। ऑन करके रिहोस्टेट की वैल्यू मैं यहां पे चेंज करूंगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज करूंगा विद द हेल्प ऑफ रिहोस्टेट। मैं यहां से देख सकता हूं, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो देखिए मेरी दोनों रीडिंग डिफ्लेक्ट होती हैं, मेरे को नई रीडिंग ले लेनी है। और आगे बढ़ाता हूं तो मेरी रीडिंग डिफ्लेक्ट होती है, फिर रीडिंग ले लेनी है। यानी हर मिली एम्पियर मीटर के करस्पॉन्डिंग मिली वोल्ट मीटर की रीडिंग मेरी होनी चाहिए। ध्यान रहे सेट डिस्टर्ब ना हो, अदरवाइज तो आपका ग्राफ प्रॉपर नहीं बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं जितनी ज्यादा रीडिंग्स ले लूंगा उतना मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरा ग्राफ उतना अच्छा आएगा, उतना स्मूथ बनेगा। अब मैं देखता हूं कि दोनों ही रीडिंग मेरी नियर अबाउट 0 आ रही हैं, तो मैं यहां से रीडिंग को और चेंज कर सकता हूं। दूसरा चेंज करने का ऑप्शन होता है मेरा ये बैटरी एलिमिनेटर। इसको यूज करने का यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है डियर स्टूडेंट्स
कि मैं यहां से वेरिएबल पोटेंशियल यूज करता हूं। मैंने पहले 2 वोल्ट यूज किया था। ये पोटेंशियल मेरे को कहीं लिखना नहीं है, कहीं मेंशन नहीं करना, लेकिन मैं यहां से पोटेंशियल को वेरी कर सकता हूं। जैसे ही मैं पोटेंशियल को वेरी करता हूं तो मैं देखता हूं यहां मेरी रीडिंग फर्दर चेंज हो गई। आगे मैं फिर कर सकता हूं, वेरिएबल मैंने यूज किया तो देखिए फिर रीडिंग मेरी चेंज हो गई। तो ये डिफरेंट रीडिंग मैं यहां से डियर स्टूडेंट्स ले सकता हूं। अब 400 के बाद मुझे इसमें रीडिंग नहीं लेनी चाहिए बिकॉज ऑफ ओवर स्केल डिफ्लेक्शन जाने में कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। मुझे अपनी रीडिंग्स को 400 या 450 तक ही सम अप कर देना चाहिए। इस तरह से मैं अपनी रीडिंग्स ले चुका। मैंने क्या क्या लिया, मिली एम्पियर मीटर, मिली वोल्ट मीटर, स्क्रू गेज और मीटर स्केल की हेल्प से इसका लेंथ। ये मेरा रॉ वर्क है जो मुझे लैब के अंदर परस्यू करना है। फिर इसकी कैलकुलेशंस जो मैं करूंगा वो निश्चित रूप से मैं जो भी चीजें पहले पढ़ चुका हूं, जो आज की ही क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, फॉर्मूला बना के बता रखा है या ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये बात बता रखी है, उसके बेसिस पे मैं इसको परस्यू कर लूंगा। फाइनली इसका डेविएशन निकालूंगा। नाइक्रोम का वायर है, इसकी जो स्टैंडर्ड रेसिस्टिविटी है उसके साथ वेरिएशन निकाल के परसेंटेज एरर निकाल के कंप्लीट कर दूंगा। डायग्राम प्रॉपर बनाऊंगा, नीट एंड क्लीन बनाऊंगा। हर डायग्राम के ऊपर प्रॉपरली करंट की डायरेक्शन शो करूंगा। मेरा एक एक्सपेरिमेंट डन हो जाएगा। थैंक यू।